वाली सबसे पहले कांग्रेचुलेशन मैम थैंक यू इंटरव्यू सर। अपेयर करने के लिए। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ठीक रहा। ओके, अपने बारे में बताओ, आपकी कहाँ से आती है, मीडियम अटेम्प्ट, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, नाम क्या है? मैं नूरशा एचएस हूँ। आई एम फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका। दिस इज माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड फर्स्ट इंटरव्यू हम्म, एंड माय बोर्ड वाज सुमन शर्मा। कितने मिनट के आसपास चला? तकरीबन 25 मिनट, 25 से ओके, 30 मिनट। रेंज बताइए कि डेफ और करंट और स्टैटिक जो अपने पूरे साल हम पढ़ते हैं वहां से कुछ दिखा? मेरा इंटरव्यू थोड़ा अलग रहा क्योंकि डैफ से थोड़ा ही कम पूछा, हम्म, 30% डैफ था, बाकी तो पूरे करंट अफेयर्स थे। मेरा ऑप्शन क्योंकि पीएस आया था तो इंडिया नेबरहुड के बारे में बहुत कुछ पूछा, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ पूछा। हम्म, और जो करंट अफेयर्स में तो जो चल रहे हैं, जो डैम चाइना बना रहा है उसके बारे में बहुत कुछ पूछा। ओके। एंड देन मेरी स्टेट के बारे में, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और डैफ बाकी तो डैफ बेस्ड ही। ओके, आपके जो पिछले अटेम्प्ट रहे हम्म, वो आपके कौन सा अटेम्प्ट आपने बताया था? फोर्थ अटेम्प्ट फर्स्ट इंटरव्यू। पिछला मेंस आपने लिखा है तो? हाँ, 2023 का मेंस लिखा था। यानी प्रीलिम्स में दिक्कत हो रही थी। मैम सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा और साथ ही कमेंट भी आ रहा है प्रीलिम्स को लेके कि प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया जाए। क्या आपको लगता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होती है तभी आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो यूपीएससी का? देखिए सर, पहले तो मैं बोलूँगी पहले एनसीईआरटी बुक अच्छे से कवर करिए, फिर स्टैंडर्ड बुक अच्छे से कवर करिए और मल्टीपल रिविजन चाहिए। हम्म, मल्टीपल रिविजन ऑफ द एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक एंड देन मल्टीपल रिगरस प्रैक्टिस। ओके। एमसीक्यू टेस्ट अच्छे से लगाइए और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी सारे एस्पिरेंट्स को कि पीवाईक्यूज मत इग्नोर करिए, हम्म, पीवाईक्यूज अच्छे से करिए। मतलब पीवाईक्यू करना मतलब ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू लेके बैठ के पढ़ना है। हम्म, पीवाईक्यू के प्रिंट आउट निकालिए हर साल के, हम्म, लास्ट 10 ईयर्स के, उसको खुद से सॉल्व करिए। ओके। सॉल्व करके एनालाइज करिए कि कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, कौन सी एरिया आपकी वीकनेस है, फिर उस पर काम करिए। सारे टॉपर बोलते हैं पीवाईक्यू करना, करना कैसे? वो एनालिसिस क्या होती है? जो 3 ऑप्शन आपके गलत होते हैं, उनको भी 360 घूमना होता है, क्या करना होता है? आप एक बार बताएँगे? पहले तो ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आप इजी से कर पा रहे हो। ठीक है। फिर जब इजी क्वेश्चन जो कर पा रहे करे हैं, हुँ, जो बाकी के 3 ऑप्शन जो बचेंगे उस पे भी आप थोड़ा-सा रिसर्च तो चाहिए, हुँ, क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चन्स बाकी के ऑप्शन से भी आते हैं। हुँ। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक शानदार न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। रिपब्लिक डे की सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएँ। उसके साथ ही पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला की तरफ से शानदार ऑफर्स आए हुए हैं, जो कि 83 से 74% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सर्व सक्षम जो कि इंग्लिश और प्रथम 3.0 जो कि हिंदी, इन दोनों फाउंडेशन बैच का कोर्स मात्र 4499 में एक्सेस हो रहा है। वहीं अगर प्रीलिम्स में आप बार-बार रुक रहे हैं तो इनका आक्रोश और ऊर्जा बैच जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, 1499 में प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके ऊपर भी अगेन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना। उसके साथ-साथ अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, 71st बीपीएससी के लिए 4499 में प्रोवाइड हो रहा है, जिनकी जनरली फीस 10,000 को देखने को मिलती है। और इसके साथ-साथ 17वीं बीपीएससी मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हिंदी में बैच इनका है 2499 का। और साथ ही अफोर्डेबल प्राइस पे करंट अफेयर अपना कंप्लीट करना चाहते हैं 71st बीपीएससी के लिए तो मात्र 899 में प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर इनके क्लास फीचर की बात करूं तो जिसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, आपका डेली मेंस का प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, यहाँ पे एनालिसिस आपको कंप्लीट मिलता है। सारे बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसको अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। ओके, आपका 4th अटेम्प्ट है हाँ। और आप एक गर्ल्स हैं। आपको जो गाँव से बैठ के लड़की देख रही है, प्रेशर आने लगता है फैमिली की तरफ से, तो फैमिली का रोल क्या रहा है आपकी इस जर्नी में? मैं कहूँगी फैमिली इज माई स्ट्रेंथ। ओके। मैं आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। दे आर लाइक तुम जाओ, आप जाइए, पढ़ाई करिए, आप किसी भी चीज़ का परेशान मत होइए, किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। हुँ। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया और मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में फैमिली सपोर्ट इज़ मस्ट, बहुत चाहिए, बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपकी फैमिली में या फिर आस-पास कोई सिविल सर्विस में है? हाँ, मेरे अंकल हैं जो अभी आए हैं और डीवाईएसपी है कर्नाटका बैंगलोर पुलिस में। ओके, तो हुँ। वो स्टेट इंस्पिरेशन लेवल वहीं है। से? इंस्पिरेशन वहीं से, और मैं विलेज से आती हूँ, मेरे विलेज से इंस्पिरेशन आता है मुझे। ओके, हुँ। मीन्स कि आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या रहती है? अगर स्पेशली आंसर राइटिंग की बात करें और उसके रिसोर्स की बात करें तो क्या रहा है और कैसे किया आपने? मेंस का आंसर राइटिंग के लिए रिगरस प्रैक्टिस, रिगरस आंसर राइटिंग, हर अल्टरनेट डेज़ मैंने टेस्ट लगाए हुँ, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। और सेकेंडली जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में मेंस लिखा उसमें मैंने सोचा कि मेरी कमी ऑप्शन में थी। ओके।
और आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर में थी। मैं स्ट्रक्चर तो अच्छा लिखती थी लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वैल्यू एडिशन पे अच्छे से फोकस कोचिंग किया। किया आपने? कोचिंग किया। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाए, उसके लिए क्या कुछ आप फ्री रिसोर्सेज़ बता सकते हैं जो आपने यूज़ किया हो? चाहे यूट्यूब हो, कम्युनिटी हो, फोरम हो कुछ, टेलीग्राम? बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है जो रिकॉल यूट्यूब में अगर है। पाएँ तो बताएँ? यूट्यूब में टेलीग्राम चैनल्स भी बहुत सारे हैं। कुछ रिकॉल हो पा रहा है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, यूपीएससी फ्री मटेरियल्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स तो बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं। ओके। और टेलीग्राम में तो पीवाईक्यूज तो है ही अवेलेबल हैं, हुँ, तो आप उन प्रिंट आउट लेके खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके। हुँ। लास्ट मैसेज 2025 वालों के लिए, जो इस बार अपीयर होने हैं, उनके लिए क्या है? अभी ये जो जनवरी का महीना चल रहा है इसमें अच्छे से मेंस जो आप कर सकते हैं आप कर लीजिए, हुँ, और शायद फरवरी से प्रीलिम्स के ऊपर अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है मेंस मई में। तो ठीक ऑल है द मैम। वेरी बेस्ट, अच्छे से करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूँगा कि जब आपसे अगली बार भेंट हो तो प्रॉपर लिस्ट में आप रहें और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। थैंक यू। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। मैम को विशेष दे सकते हैं। जब अगली बार मिलेंगे तो एक टॉपर के साथ मिलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट चरण में आपसे यस और इंटरव्यू आपका हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सो इंटरव्यू भी अच्छा ही गया है। ओके। चेयरमैन सर ने काफ़ी पॉजिटिव नोट पे एंड किया हुँ, कि he has given in his introduction at last हाँ, that I am a retired IAS, so we feel that it's good. So I think अच्छा गया इंटरव्यू। ठीक है। अपने बारे में आप बता दें एक बार कि आपका मीडियम अटेम्प्ट नाम कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम शुभम पाल सिंह है। हुँ, My name is Shubham Pal Singh and I have done my BTech from SRM University in mechanical engineering. हुँ, After that, I've done my masters from BITS Pilani हुँ, in design engineering, and ओके, this is my second attempt. So last year I have given an attempt, but the interview marks was good, but I didn't got recommended. This time I'm looking forward for तो कैसे रेंज क्या था क्वेश्चन के? करंट और डेप्थ और स्टैटिक? टेक्निकल जो मेरा था, टेक्निकल पार्ट से इस बार कम हुए इंटरव्यू में क्वेश्चन। हुँ, सो मैं जो रिसर्च पेपर ले गया था, हुँ, उस पे उन्होंने रिसर्च पेपर पे काफ़ी पूछा। हुँ, तो दे वर टेलिंग दैट वी आर टॉकिंग, मतलब हम एक एकेडमिशियन से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हुँ, कि यू आर हैविंग गुड नॉलेज, ये वो। तो मैं बोला थैंक यू सर फॉर टेलिंग दिस, एंड आपका रिसर्च पेपर किस पे है, एआई पे क्या है, हुँ, अगर मोबाइल में है, मान लीजिए कैमरा है, उसमें पिक्सेल्स का क्या मीनिंग है, हुँ। ठीक है? इतना डेप्थ गया था। हाँ, इतना डेप्थ पिक्सेल्स का क्या मीनिंग है। फिर हुँ, उसके बाद अगर मान लीजिए एआई रिलेटेड कैमराज़ आ रहे हैं, हुँ, तो पिक्सल ज़्यादा है तो पिक्सल क्लैरिटी का क्या मीनिंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, जिसका अगर 2-3 बार प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है, पहले फ़िल्टर वहीं हो जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैरामीटर है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो कुछ ये पॉइंट हैं, इनको आप करते हो तो चांस बढ़ जाएगा प्रीलिम्स तो क्रैक आप करने का? इसमें पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि आप पहले सबसे पहले मेंस की तैयारी करें। ओके, मेंस की तैयारी करें और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा सॉल्व करें, अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखें। ज़्यादा आप ये कोशिश ना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ मैं। हुँ, सोर्सेज़ को लिमिटेड रखें, क्वेश्चंस को ज़्यादा बनाएँ, क्वेश्चंस के थ्रू जाएँ। करंट अफ़ेयर्स में वही चीज़ पढ़ें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो नई चीज़ें आ रही हैं, हुँ, उसके रिलेटेड पढ़ें। अपने पीवाईक्यू? हाँ, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। हुँ, वो तो आपको करने ही करने हैं, वो तो आपको 4-5 बार स्टार्टिंग में करने ही पड़ेंगे। कितने लोग सोचते हैं कि जब पीवाईक्यू पूछ लिया तो दोबारा तो पूछेगा नहीं, नहीं, तो कैसे करना है हाँ, तो पीवाईक्यू? उसमें क्या है कि आपका पीवाईक्यू डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, हुँ, बट उसमें मान लीजिए पीवाईक्यू में 5 पॉइंट्स पिछली साल पूछे, हाँ, उसमें से 1 पॉइंट उठा के इस साल भी डाल देंगे। हाँ, उसमें वो चीज़ गलत है, पिछली साल भी गलत थी, इस साल भी वो गलत है। आप उसको आइडेंटिफ़ाई करके क्रॉस कर दोगे, वहीं ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। तो इस आप तरीके से। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, हाँ, सोशियोलॉजी। दोनों ऑप्शनल? 2 ऑप्शनल थे, आईएफएस का भी था, तो ओके, 2 होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहें तैयारी, और सेटबैक होते हैं। मेरा भी पिछली बार इंटरव्यू मैंने काफ़ी अच्छा दिया था, बट टेक्निकल लास्ट टाइम ज़्यादा था, हुँ, इस टाइम टेक्निकल थोड़ा कम था, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट इस बार खत्म हुआ है। सो एवरीवन वाज़ वेरी सैटिस्फाइड इन द बोर्ड। सो क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम एआई से क्वेश्चन थे, हुँ। काफ़ी क्वेश्चन, तो काफ़ी सैटिस्फाइड लग रहे थे, और उन्होंने थोड़ा हिंट भी किया कि वी आर गुड।